आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे। नरेला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन किसानों के लिए गए 3 फैसलों के खिलाफ किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार को यह फैसला अपना वापस लेना होगा। यह किसानों के हित में नहीं है। किसानों के लिए जो 3 बिल पास किए गए हैं, इसके खिलाफ किसान भी सड़कों पर उतरे हुए, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से निशाना बावरिया कांग्रेस सरकार, साथ ही आड़े आते दिल्ली सरकार को भी लिया। दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। लाखों रुपए का विज्ञापन दिल्ली सरकार दे रही है, लेकिन एक दिन का विज्ञापन रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई कम हो सकती है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बताया कि जब इस बिल में फेरबदल लिया वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक इसी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकोत्सव दिवस भी है, आज सरदार पटेल जी का जन्मोत्सव भी है। तो आज इन तीनों महान हस्तियों को याद करते हुए हमने आज के इस दिन को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया। जो किसानों का बिल केंद्र ने पास किया है, उस पे कहाँ तक किसान संतुष्ट है? जैसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर उस पर बात कर रहे हैं कि ये किसानों के हक में, कहाँ तक हक में, कहाँ तक नहीं। मैं इस विषय पे अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, अपनी नरेला विधानसभा के अंदर ही एशिया की सबसे बड़ी मंडी नरेला अनाज मंडी हमारी विधानसभा में ही मौजूद है। अगर वहीं की भी हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो MSP, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो फिक्स किया, वो धान की फसल का 1050 रुपये किया, और किसानों को मजबूरी में उससे 150 से 200 रुपये कम तक, आप नरेला मंडी में भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि किसानों को मजबूरन अपना धान जो है वहाँ पर बेचना पड़ रहा है। हमारी यही मांग है कि आज, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ आज भी देश की 75 से 80% जनता खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। चाहे वो किसान जो फसल को पैदा करता है वो हो, चाहे खेत में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे आड़ती हो, चाहे मंडियों में काम करने वाले पल्लेदार हो, चाहे फसल को मंडियों तक ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर हो। बहुत सारे लोग हैं जो कृषि के ऊपर, जिनकी दिनचर्या और जिनका जीवन आधारित है। जी, करें आपकी सरकार है, वहाँ पे भी किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वहाँ पर किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसान जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास किया है इससे संतुष्ट हैं, और वहाँ हमारी जहाँ सरकारें हैं वो किसानों के साथ खड़ी हैं। उनकी मदद करने के लिए उन्होंने घोषणा की है पंजाब में भी कि हम जो MSP, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, उससे कम हम अगर कोई भी आड़ती या मंडियों में कोई उसे फसल को अगर खरीदने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। ये बिल ही ऐसा है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। उस बिल से जनता संतुष्ट नहीं है और सरकार जो है वो इस आवाज़ को दबाना चाहती है। ये हर इंसान का आज इस लोकतंत्र में हक है कि जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फिक्स किया है, कम से कम वो प्राइस जनता को, किसानों को मिलना चाहिए। सरकार कानून के माध्यम से ये कहे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी। दूसरा, जो ये लेके आए हैं कि कोई कितनी भी स्टोरेशन कर सकता है, उससे जो है प्राइस, जैसे आप अब महसूस कर रहे होंगे कि टमाटर और प्याज की कीमत एकदम आसमान पे चली गई है। एक जो रिलायंस जैसी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो किसान के कम पैसे में अनाज को खरीदेंगे और उसके बाद में उसका स्टोरेशन करेंगे। उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए, उसके माध्यम से जब वो चाहेंगे बाजार को अपने मर्जी के हिसाब से बेचते रहेंगे और किसान से जिस मर्जी भाव में खरीद लेंगे। सरकार कह रही है कि किसान को हमने अधिकार दिया है कि वो जहां मर्जी जाके अपनी फसल बेच सकता है। आप और हम जानते हैं, जो किसान आज बड़े से बड़ा किसान भी है, 10 किले 5 किले, उसके पास 10 टन 20 टन 100 टन से ज़्यादा का अनाज होता ही नहीं। उसको लेके अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इतना महंगा पड़ेगा कि वो उसे कहाँ बेचेगा, और मंडी की कहीं व्यवस्था नहीं होगी तो कोई ये भी नहीं पता कि कोई कहाँ खरीदेगा, कहाँ बेचेगा। जैसे हम बात BJP की करें तो अभी 4 दिन पहले ही रामवीर विधोड़ी जी ने कहा था कि किसान बिल को लेके कांग्रेस जो है बाहरी दिल्ली में एक बैठक नहीं कर पाई। आज सारे एक डिस्ट्रिक्ट में बैठक हुई, आप और हम देख रहे हैं।
रामवीर विधोड़ी जी की ज़मीन एक्वायर हो चुकी है और वो जमींदार के रूप में नहीं, एक कॉलोनाइजर के रूप में जाने जाते हैं। जमींदार की अगर पीड़ा आपने सुननी है तो आप जाके देखें नरेला के अंदर, और हर कोई अगर अच्छा बिल होगा तो उसका विरोध क्यों करेगा? अगर आपको संशय नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं कराई? रातों रात आपने ये बिल पास क्यों कर दिया? जी, मेरा तात्पर्य ये है, जैसे अभी किसान अधिकार दिवस पे जो हम मना रहे हैं इस पक्ष में कि जो कानून पास किया ना वो किसानों के हित में कहीं भी नहीं है, ठीक है, किसानों के हित में नहीं है। तो कानून ऐसा हो जिससे ना किसान वर्ग जो है वो संतुष्ट हो। जो अभी इतनी रैलियां हुई है, इतना वो प्रदर्शन हुआ है, वो क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि कोई भी किसान जो है ना इस बिल से संतुष्ट नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है डायरेक्ट। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी, जो कानून ऐसा सरकार पास करे कि जो किसानों के हित में हो। जो उसके हित में नहीं है उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं पास करने का। तो इसीलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम किसान के साथ हैं।